सोचिए, अगर मैं आपको बताऊं कि आपके जीवन की हर समस्या, हर डर और हर असफलता का समाधान कहीं आपके भीतर ही छिपा है, और ये समाधान आपको शताब्दियों पुराने एक रहस्यमय ग्रंथ में मिलता है, जिसे पढ़कर केवल कुछ लोग ही अपने जीवन को पूरी तरह बदल पाते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो क्या है और कैसे ये ज्ञान आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है? मित्रों, मैं आप सभी से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूँ, जो भी इस कहानी को पूरा सुने और भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण करे, उसका घर परिवार हमेशा धन दौलत से भरा रहे, उसके घर में सुख और शांति बनी रहे और उसके मन में सही ज्ञान का संचार हो। मित्रों, आप भी इस अद्भुत ज्ञान यात्रा में हमारा साथ जरूर दीजिए। मित्रों, क्या आप भी जिंदगी की मुश्किलों का हल ढूंढ रहे हैं? क्या कभी ऐसा लगा है कि क्या सही है और क्या गलत, ये समझ में ही नहीं आ रहा? अगर ऐसा है तो आज एक ऐसी रोशनी की बात करते हैं जो सदियों से हम इंसानों को सही राह दिखाती आ रही है। उस रोशनी का नाम है भगवद गीता। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस दिव्य ज्ञान को ग्रहण करता है, जो इसे ध्यान से सुनता है, जो इसके भाव को अपने हृदय में उतारता है, उसके जीवन की उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। ये ज्ञान कोई साधारण उपदेश नहीं है, ये वो अमृतवाणी है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को दी, उस समय जब पूरा संसार मानो युद्ध के मुहाने पर खड़ा था। वो समय था कुरुक्षेत्र का। चारों ओर विशाल युद्ध भूमि फैली थी। लाखों सैनिक, हाथी, घोड़े, रथ, चारों ओर शोर, रणभेरी और शंखनाद की तैयारी। एक ओर कौरवों की विशाल और शक्तिशाली सेना थी, जहां भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा, गुरु द्रोणाचार्य जैसे शस्त्राचार्य और महारथी कर्ण जैसे अद्भुत वीर खड़े थे। दूसरी ओर पांडवों की सेना थी, संख्या में भले ही कम पर सत्य और न्याय के लिए अडिग। और इस सेना के महान धनुर्धर थे अर्जुन, जिनके रथ के सारथी थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, वे केवल मार्गदर्शक बनेंगे। युद्ध शुरू होने ही वाला था, शंख बजने को थे। तभी अर्जुन ने अपने मित्र, अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मेरे मित्र, हे मेरे सारथी, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन मुझसे युद्ध करने आया है और मुझे किन किन वीरों से ये धर्म की जंग लड़नी है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इन वचनों को सुना, मुस्कुराए और उस दिव्य रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर भीष्म, द्रोण और अन्य सभी प्रमुख राजाओं के सामने खड़ा कर दिया और शांत स्वर में कहा, हे पार्थ, हे पृथापुत्र, इन युद्ध के लिए एकत्र हुए कुरुवंशियों को देखो। अर्जुन ने दृष्टि घुमाई। उन्होंने देखा अपने परम पूज्य पितामह भीष्म को, अपने श्रद्धेय शस्त्राचार्य द्रोणाचार्य को, अपने ताऊ, चाचा, भाई बंधु, पुत्र, पौत्र, ससुर, साले, प्रिय मित्र और अपने ही रक्त संबंधी। वे सभी युद्ध के लिए तत्पर खड़े थे। वही लोग जिनके साथ अर्जुन का बचपन बीता था, जिनसे उन्होंने प्रेम पाया था, जिनसे सम्मान पाया था, और अब उन्हीं को अपने हाथों से मारने की कल्पना मात्र से अर्जुन का वीर हृदय करुणा और विषाद से भर उठा। उनका शरीर थर थर कांपने लगा, मुख सूख गया, त्वचा में जलन होने लगी, मन भ्रमित हो गया और वो विश्वविख्यात धनुष गांडीव, जो अब तक अनगिनत युद्धों में अजेय रहा था, वो भी अर्जुन के शिथिल होते हाथों से धीरे धीरे सरकने लगा। अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गए, अत्यंत विषण्ण, आंखों में आंसू और कांपती आवाज में भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, अपने ही इन आत्मीय जनों को युद्ध भूमि में मारने के लिए तत्पर देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। मेरा धैर्य टूट रहा है, मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। अर्जुन बोले, हे केशव, ना तो मुझे विजय की कोई कामना है, न राज्य की इच्छा और न ही किसी प्रकार के सांसारिक सुखों की लालसा। हे गोविंद, जिन लोगों के लिए हम ये राज्य, ये भोग और ये सुख चाहते हैं, वे ही तो अपने प्राणों की, अपने धन और अपनी संपत्ति की सारी आशा छोड़कर आज यहाँ युद्ध भूमि में खड़े हैं। गुरुजन, पितामह, पुत्र, पौत्र, साले, ससुर और अन्य सभी संबंधी,
इन सब को मैं कैसे मार सकता हूं? भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें, पर मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। हे मधुसूदन, यदि त्रैलोक्य का राज्य भी मुझे इनका वध करके मिले तो भी मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। फिर इस छोटी सी पृथ्वी के राज्य का तो प्रश्न ही क्या है? अपने ही कुल का नाश करके, अपने ही बंधु बांधवों का रक्त बहाकर हमें कौन सा सुख प्राप्त होगा? इससे तो कहीं अच्छा है कि मैं शस्त्र त्याग कर निहत्था हो जाऊं और ये शस्त्रधारी कौरव मुझे रणभूमि में मार डालें, या फिर मैं वन में जाकर भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह कर लूं। मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कहकर शोक और मोह से अत्यंत उद्विग्न मन वाले अर्जुन अपने बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। अर्जुन की ये अवस्था, ये घोर विषाद, ये कर्तव्य से पलायन की मनोवृत्ति और ये मोह से उत्पन्न कायरता, इसे देखकर उनके कल्याण के लिए और संसार में धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो कालातीत, सार गर्भित और अमृतमय उपदेश दिया, वही उपदेश श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों में 700 श्लोकों के रूप में संग्रहित है। अर्जुन के इस विषाद और मोह को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले उन्हें आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता का गहन और तात्विक ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा, हे अर्जुन, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो वास्तव में शोक करने योग्य ही नहीं है, और साथ ही तुम पंडितों के समान ज्ञान की बातें भी कर रहे हो। जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं, जो तत्व को जानते हैं, वे ना तो जीवितों के लिए शोक करते हैं, न ही मृतकों के लिए, क्योंकि ये निश्चित है कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये सब राजा नहीं थे, और न ही भविष्य में ऐसा कोई समय होगा जब हम सब नहीं रहेंगे। जिस प्रकार ये जीवात्मा इस भौतिक शरीर में बाल्यावस्था से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होती है, उसी प्रकार मृत्यु के पश्चात ये आत्मा दूसरे नवीन शरीर को प्राप्त करती है। इस शरीर परिवर्तन से धीर और ज्ञानी पुरुष कभी मोहित या व्याकुल नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण ने आगे स्पष्ट करते हुए कहा, हे कुंती पुत्र, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख, ये सब इंद्रियों और विषयों के क्षणिक संयोग मात्र हैं। ये उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ये अनित्य हैं और परिवर्तनशील हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम उन्हें सहन करने का अभ्यास करो, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख और दुख में समान रहने वाला वो धीर पुरुष जिसे ये सांसारिक द्वंद्व व्याकुल नहीं करते, वही मोक्ष के योग्य होता है, अर्थात जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पाने के योग्य। आत्मा के वास्तविक अविनाशी स्वरूप पर और अधिक प्रकाश डालते हुए श्री कृष्ण ने कहा, ये आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये आत्मा कभी नहीं मारी जाती। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वो भला किसे मरवाता है और किसे मारता है? ये तो असंभव है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने और जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार ये जीवात्मा भी पुराने और अनुपयोगी हो चुके शरीरों को छोड़कर नए भौतिक शरीर को प्राप्त करती है। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है, क्योंकि ये आत्मा अछेद्य है, जिसे काटा नहीं जा सकता। ये अदाह्य है, जिसे जलाया नहीं जा सकता। ये अक्लेद्य है, जिसे भिगोया नहीं जा सकता, और निस्संदेह अशोष्य है, जिसे सुखाया नहीं जा सकता। ये आत्मा नित्य है, ये सर्वव्यापी है, ये स्थिर है, अचल है और सनातन है। ये आत्मा अव्यक्त कही जाती है, अचिंत्य कही जाती है और विकार रहित कही जाती है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानकर तुम्हें किसी भी प्रकार का शोक करना उचित नहीं है। और यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाली और सदा मरने वाली भी मान लो, तब भी हे महाबाहो, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार भी जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इसलिए इस अवश्यम भावी और बिना उपाय वाले विषय में तुम्हें व्यर्थ शोक नहीं करना चाहिए।
आत्मा की अमरता और शरीर की क्षण भंगुरता के इस गहन तत्व ज्ञान को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कठोपनिषद में वर्णित एक अत्यंत प्रेरणादायक संवाद आता है। बालक नचिकेता और मृत्यु के अधिपति देवता यमराज के मध्य। प्राचीन काल में महर्षि वाजश्रवा नाम के एक महान ऋषि हुआ करते थे। वे उद्यालक गोत्र के थे। एक बार उन्होंने विश्वजीत नामक एक महान यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ का विधान अत्यंत कठोर था। यज्ञकर्ता को अपनी संपूर्ण चल अचल संपत्ति दान में देनी होती थी। यज्ञ के समापन पर जब महर्षि वाजश्रवा दान देने लगे तो वो ऐसी गायों का दान कर रहे थे जो अत्यंत वृद्ध हो चुकी थीं, न दूध देने में सक्षम थीं, न जिनमें कोई बल शेष था। उनकी इंद्रियां शिथिल पड़ चुकी थीं और वे लगभग मरणासन्न अवस्था में थीं। महर्षि वाजश्रवा के अल्पायु पुत्र नचिकेता, जो भले ही एक बालक था परंतु अत्यंत विचारशील, श्रद्धालु, सत्यनिष्ठ और पितृभक्त था, अपने पिता के इस कृत्य को देखकर अत्यंत दुखी हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि ऐसी अनुपयोगी और रुग्ण गायों का दान पुण्य नहीं, पाप का कारण बनेगा और इससे मेरे पिता आनंदा नामक नरक लोक को प्राप्त होंगे, जहां आनंद नहीं है। अपने पिता का कल्याण चाहने वाले बालक नचिकेता ने अत्यंत विनम्रता और गंभीरता से पूछा, हे तात, आप ये सब कुछ तो दान में दे रहे हैं, परंतु मुझे आप किसे दान में देंगे? महर्षि वाजश्रवा यज्ञ की दक्षिणा और विधानों में अत्यंत व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने पहले इस प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया। परंतु जब नचिकेता ने दूसरी बार और फिर तीसरी बार यही प्रश्न दोहराया तो यज्ञ की व्यस्तता और बालक के बार बार पूछने से महर्षि कुछ खिन्न हो गए और आवेश में किंचित क्रुद्ध होकर बोल पड़े, अरे, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं। पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करने वाले, सत्य पर अडिग रहने वाले बालक नचिकेता बिना किसी भय, बिना किसी संकोच के यमराज की पुरी की ओर चल पड़े। उस नगरी को संयमिनी पुरी भी कहा जाता है। जब नचिकेता यमलोक पहुंचे तो उस समय संयोगवश यमराज वहां उपस्थित नहीं थे। पितृभक्त नचिकेता 3 दिन और 3 रातें बिना कुछ खाए पिए निराहार रहकर यमराज के द्वार पर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे। न कोई शिकायत, न कोई अधीरता, न कोई भय। जब यमराज अपने लोक लौटे और उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी ब्राह्मण बालक 3 रात्रियों से भूखा प्यासा अतिथि के रूप में उनके द्वार पर बैठा है, तो उन्हें अपनी इस असावधानी और अतिथि सत्कार में हुई त्रुटि पर अत्यंत खेद हुआ। शास्त्रों में अतिथि को देवता के समान माना गया है और उसके निरादर से गृहस्थ को महान दोष लगता है। इस दोष के निवारण हेतु और बालक नचिकेता की अद्भुत निष्ठा, धैर्य और तेजस्विता से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, हे ब्राह्मण बालक, तुम मेरे माननीय अतिथि हो। तुम मेरे घर पर 3 रातें बिना अन्न जल ग्रहण किए रहे हो, अतः प्रत्येक रात्रि के लिए एक एक करके तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग लो। ये सुनकर बालक नचिकेता ने नम्र स्वर में अपना पहला वर मांगा, हे मृत्युदेव, मेरे पिता महर्षि वाजश्रवा का मेरे प्रति जो क्रोध है वो पूर्णतः शांत हो जाए, वो प्रसन्न चित्त हो जाएं, उनके मन में मेरे प्रति कोई द्वेष ना रहे, और जब मैं यमलोक से अपने पिता के पास लौटूं तो वे मुझे पहचान लें और पहले की ही भांति मुझसे स्नेहपूर्ण व्यवहार करें। यमराज ने तुरंत तथास्तु कहा और ये वरदान हर्षपूर्वक प्रदान कर दिया। दूसरे वरदान के रूप में नचिकेता ने पूछा, हे देव, उस रहस्यमयी अग्नि विद्या के विषय में मुझे ज्ञान दीजिए जिसके द्वारा यज्ञ करने से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है, जहां देवत्व है, अमरत्व है, अक्षय आनंद है, जहां न भय है, न शोक है, न ही वृद्धावस्था है। नचिकेता की अद्भुत जिज्ञासा, तीव्र बुद्धि और पूर्ण पात्रता को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस गोपनीय अग्नि विद्या का संपूर्ण उपदेश दिया। यज्ञ की विधि, ईंटों की संख्या, उनका आकार और उन्हें स्थापित करने का संपूर्ण क्रम। नचिकेता ने उस जटिल विद्या को एक ही बार में कंठस्थ कर लिया। ये देखकर यमराज और भी अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने एक अतिरिक्त वर के रूप में ये घोषणा की, आज से ये अग्नि विद्या नाचिकेत अग्नि के नाम से जानी जाएगी, और जो भी इस अग्नि का 3 बार चयन करके यज्ञ करेगा वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। अब आया तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वर। नचिकेता ने गंभीर स्वर में पूछा, हे मृत्युदेव, मनुष्य के मर जाने के पश्चात आत्मा के विषय में एक गहरा संशय बना रहता है। कुछ कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व रहता है और कुछ कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व नहीं रहता।
कृपया करके आप मुझे इसी तत्व का यथार्थ और निश्चित ज्ञान प्रदान करें। यही मेरा तीसरा और अंतिम वर है। ये गंभीर और गूढ़ प्रश्न सुनकर यमराज कुछ विचलित हो गए। उन्होंने कहा, हे नचिकेता, ये विषय अत्यंत सूक्ष्म है, गहन है और समझने में बहुत कठिन है। प्राचीन काल में स्वयं देवताओं को भी इस विषय में भारी संशय हुआ था। इसे समझना किसी भी प्रकार से सहज नहीं है। अतः तुम इसके बदले कोई दूसरा वर मांग लो। इस अत्यंत कठिन प्रश्न के लिए मुझे विवश मत करो। नचिकेता की परीक्षा लेने के लिए और उन्हें इस प्रश्न से विमुख करने के लिए यमराज ने अनेक प्रकार के दुर्लभ और अत्यंत आकर्षक सांसारिक प्रलोभन दिए। यमराज बोले, हे नचिकेता, तुम 100 वर्षों तक जीवित रहने वाले पुत्र और पौत्र मांग लो। असंख्य उत्तम पशु, हाथी और घोड़े मांग लो। अतुलनीय स्वर्ण और रजत, विशाल भूभाग का निष्कंटक साम्राज्य मांग लो। जब तक तुम जीना चाहो उतनी दीर्घ आयु मांग लो। मैं तुम्हें इस संपूर्ण पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बना सकता हूं। स्वर्ग की मनमोहिनी अप्सराएं, दिव्य गंधर्वों का मधुर संगीत, अलौकिक भोग विलास, जो कुछ भी इस संसार में मनुष्य के लिए दुर्लभ और कामना करने योग्य है, वह सब कुछ तुम मुझसे निसंकोच प्राप्त कर सकते हो। परंतु कृपा करके मृत्यु के इस रहस्य और आत्मा के स्वरूप के विषय में मुझसे मत पूछो। परंतु बालक नचिकेता अपने निश्चय पर पर्वत के समान अडिग और अविचल रहे। उन्होंने अत्यंत शांत, विवेकपूर्ण और दृढ़ स्वर में कहा, हे यमराज, आपने जिन भोगों और ऐश्वर्यों का वर्णन किया है वे सब तो शोभाव हैं। आज हैं, कल रहेंगे या नहीं इसका कोई निश्चय नहीं। ये सभी क्षणभंगुर हैं और ये मनुष्य की समस्त इंद्रियों के तेज को धीरे धीरे क्षीण और नष्ट करने वाले हैं। संपूर्ण जीवन भी, चाहे वह कितना ही लंबा क्यों ना हो, अंततः अत्यंत अल्प ही है। आपके ये दिव्य वाहन, ये नृत्य और गीत, ये समस्त भोग विलास आप ही के पास रहें। धन से मनुष्य कभी भी पूर्ण रूप से तृप्त नहीं हो सकता, और जब मैंने आपका दर्शन कर लिया है तो धन और दीर्घायु तो मुझे वैसे ही प्राप्त हो जाएंगे यदि मैं चाहूं। मुझे तो केवल वही वर चाहिए जो मैंने आपसे मांगा है, आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञान। भला कौन बुद्धिमान मनुष्य होगा जो ऐसे नश्वर भोगों को पाकर प्रसन्न होगा जब वह जानता है कि वृद्धावस्था और मृत्यु अवश्यंभावी हैं। नचिकेता की इस अद्भुत वैराग्य भावना, ज्ञान के प्रति तीव्र पिपासा, उच्च विवेक और अडिग निश्चय को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भली भांति पहचान लिया कि नचिकेता इस परम ज्ञान के सच्चे अधिकारी हैं। तब यमराज ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उन्हें आत्मा के गूढ़, सनातन और अविनाशी स्वरूप का, ब्रह्म विद्या का और योग साधना का विस्तृत उपदेश दिया। यमराज ने बताया, यह आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है और अजन्मा है। ये न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। ये न किसी से उत्पन्न हुई है और न ही इससे कोई उत्पन्न हुआ है। शरीर के नष्ट होने पर भी ये आत्मा कदापि नष्ट नहीं होती। ये अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। ये प्रत्येक प्राणी के हृदय रूपी गुफा में गुप्त रूप से स्थित है। जो धीर और विवेकी पुरुष गुरु और शास्त्र की कृपा से इस आत्म तत्व को जान लेता है, वह समस्त शोक और मोह से सदा सदा के लिए पार हो जाता है। यमराज द्वारा दिया गया ये आत्मज्ञान भगवद गीता के उपदेशों से पूर्ण सामंजस्य रखता है और ये हमें दृढ़ता से सिखाता है कि मृत्यु केवल इस भौतिक देह का परिवर्तन मात्र है। आत्मा का कभी अंत नहीं होता। अतः हमें न तो मृत्यु से अनावश्यक रूप से भयभीत होना चाहिए और न ही किसी प्रियजन के देहावसान पर अत्यधिक शोक में डूबकर अपने विवेक को खो देना चाहिए। आत्मा की अमरता और देह की नश्वरता का एक और अत्यंत मार्मिक और गहन दृष्टांत हमें श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित राजा पुरंजन के आख्यान में मिलता है। राजा पुरंजन वास्तव में एक जीवात्मा का प्रतीक है जो भौतिक शरीर रूपी एक नगरी में निवास करती है। इस नगरी की एक रानी है पुरंजनी, जो बुद्धि का प्रतीक मानी गई है। इस शरीर रूपी नगरी में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख, 1 गुदा और 1 उपस्थ।
राजा पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजनी के साथ इन 9 द्वारों वाली नगरी में निवास करते हुए अनेक प्रकार के भोगों में लिप्त रहते हैं। उनके अनेक मित्र हैं जो वास्तव में इंद्रियों के समान हैं। ये इंद्रियां उन्हें निरंतर सांसारिक विषयों, भोग विलास और आसक्तियों की ओर खींचती रहती हैं, परंतु समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। काल, जो चंडवेग नामक एक गंधर्व के रूप में अपनी सेना के साथ आता है, इस नगरी पर आक्रमण कर देता है। वृद्धावस्था उसकी पुत्री के रूप में इस शरीर को धीरे धीरे जर्जर कर देती है। शक्ति क्षीण होने लगती है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, भोगों में रस समाप्त होने लगता है। अंततः काल के सैनिक रोग, पीड़ा और दुर्बलता राजा पुरंजन को बंदी बना लेते हैं और उसे उस शरीर रूपी नगरी से बलपूर्वक निकालकर उसके अगले जन्म के लिए एक अज्ञात स्थान की ओर ले जाते हैं। परंतु सबसे मार्मिक तथ्य यह है कि मरते समय भी राजा पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजनी अर्थात भौतिक बुद्धि और सांसारिक आसक्ति का ही चिंतन करते रहते हैं, और उसी आसक्ति के कारण उन्हें अगले जन्म में स्त्री शरीर प्राप्त होता है। ये पूरा आख्यान एक गहन रूपक के माध्यम से हमें ये समझाता है कि कैसे जीवात्मा अज्ञानवश शरीर और सांसारिक भोगों में आसक्त होकर बार बार जन्म और मरण के चक्र में घूमती रहती है, जब तक उसे आत्मज्ञान और वैराग्य प्राप्त नहीं होता। वास्तव में आत्मा का स्वरूप इन सब से परे है, परंतु मोह और अविद्या के कारण वह स्वयं को शरीर मान बैठती है, और यही भ्रांति उसके बंधन का मुख्य कारण बनती है। इस प्रकार आत्मा की नित्यता और देह की अनित्यता का गहन बोध कराने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग के गूढ़ रहस्य का उपदेश दिया और विशेष रूप से निष्काम कर्म योग के महत्व पर अत्यंत बल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धनंजय, तुम्हारा अधिकार केवल शास्त्र विहित कर्मों को करने में है। उन कर्मों के फलों पर तुम्हारा अधिकार कदापि नहीं है। अतः तुम न तो अपने कर्मों के फल का स्वयं को कारण मानो और न ही कर्म न करने में अर्थात अकर्मण्यता में तुम्हारी कोई आसक्ति होनी चाहिए। हे धनंजय, तुम योग में स्थित होकर अपने कर्मों को करो। पर योग क्या है? समत्वम योगः उच्यते। सफलता और असफलता में, सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखना, यही योग है। इस समत्व बुद्धि से युक्त होकर फल की आसक्ति को सर्वथा त्याग कर कर्मों को करो। इस उपदेश का गूढ़ तात्पर्य ये है, मनुष्य को अपने वर्ण, अपने आश्रम, अपने स्वभाव और अपनी परिस्थितियों के अनुसार जो भी कर्तव्य शास्त्रों द्वारा या समाज द्वारा नियत किए गए हैं, उन्हें पूरी योग्यता, पूरी निष्ठा, पूर्ण उत्साह और समर्पण भाव से करना चाहिए। परंतु इन कर्मों का परिणाम क्या होगा, लाभ होगा या हानि, यश मिलेगा या अपयश, इन सब की चिंता या कामना उसे अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। फल की समस्त इच्छाओं से रहित होकर सफलता और असफलता में, सुख और दुख में, लाभ और हानि में, मान और अपमान में समान भाव रखते हुए केवल कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर या ईश्वर की आज्ञा मानकर लोक संग्रह के लिए कर्म करना ही निष्काम कर्मयोग है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि कर्मों का सर्वथा त्याग न तो संभव है और न ही उचित, क्योंकि बिना कर्म किए इस शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रजस और तमस इन 3 गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करने के लिए बाध्य किए जाते हैं। इसलिए नियत और शास्त्र विहित कर्मों का पालन करना कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है। यज्ञ अर्थात परमेश्वर के लिए, लोक कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त अन्य सभी स्वार्थपूर्ण और सकाम कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय उन कर्मों से दृढ़तापूर्वक बंधता है। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम समस्त आसक्तियों से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही अर्थात निष्काम भाव से ही भली भांति अपने कर्तव्य कर्म करो। जो पुरुष कर्म के फल में आसक्त न होकर अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है, वही वास्तव में सन्यासी है
और वही योगी है, न कि वो जो केवल अग्निहोत्र आदि श्रौत कर्मों का त्याग कर देता है या अन्य शारीरिक क्रियाओं का परित्याग कर देता है। निष्काम कर्म योग का एक ज्वलंत और आदर्श उदाहरण हमें मिथिला के प्रसिद्ध राजा जनक के जीवन चरित्र में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। राजा जनक विदेह नाम से भी विख्यात थे, जिसका अर्थ है देह में रहते हुए भी देह के अभिमान और देह की आसक्तियों से सर्वथा रहित। वे मिथिला जैसे विशाल और अत्यंत समृद्धशाली राज्य के न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक थे। वे एक आदर्श गृहस्थ भी थे। उनकी पत्नी सुनैना थीं और पुत्री सीता थीं। वे राजधर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन करते हुए अपनी प्रजा का पुत्र के समान स्नेह और विवेक से पालन करते थे। राज्य की न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते थे। समय समय पर शास्त्रोक्त यज्ञ यागादि अनुष्ठान भी करते थे और अन्य सभी सांसारिक तथा पारिवारिक उत्तरदायित्वों का अत्यंत कुशलतापूर्वक निर्वहन करते थे। परंतु इन सब महान और महत्वपूर्ण कार्यों को करते हुए भी वे पूर्णतः अनासक्त और निर्लिप्त रहते थे। वे न तो राज्य के अकूत सुखों और ऐश्वर्यों में कभी लिप्त हुए और न ही अपने किसी भी कर्म के फल की किंचित मात्र भी कामना की। वे भली भांति जानते थे, अनुभव करते थे कि वे ये पंच भौतिक शरीर नहीं, बल्कि इससे सर्वथा पृथक, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव वाली शाश्वत आत्मा है और ये जो सभी कर्म हैं, ये उनके नियत कर्तव्य मात्र हैं। ऐसे कर्तव्य जिन्हें उन्हें ईश्वर की सेवा समझकर परिणाम की किंचित भी चिंता किए बिना पूर्ण निष्ठा और पूर्ण कुशलता से करना है। राजा जनक केवल एक महान राजा ही नहीं, बल्कि एक महान ब्रह्मज्ञानी भी थे। वे आत्म तत्व के मर्मज्ञ थे। उनके दरबार में महर्षि याज्ञवल्क्य, अष्टावक्र मुनि जैसे परम ज्ञानी और आत्म साक्षात्कारी ऋषियों का निरंतर आगमन होता रहता था और उन महापुरुषों के साथ राजा जनक गूढ़ आध्यात्मिक विषयों पर तत्व चर्चा और सत्संग करते थे। एक अत्यंत प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद प्रसंग है जब युवा अष्टावक्र मुनि, जिनका शरीर जन्म से ही 8 स्थानों से टेढ़ा मेढ़ा और कुरूप था, राजा जनक की विद्वानों से भरी सभा में पधारे। उनके उस विचित्र शारीरिक गठन को देखकर सभा में उपस्थित कुछ अभिमानी और अज्ञानी दरबारी उपहासपूर्वक हंस पड़े। उन दरबारियों को हंसते देखकर अष्टावक्र मुनि भी उनसे कहीं अधिक जोर से हंस पड़े। राजा जनक ने जब उनके इस प्रकार हंसने का कारण पूछा तो बालक अष्टावक्र ने अत्यंत निर्भीकता और प्रज्ञा के साथ उत्तर दिया, महाराज, मैं तो ये समझकर आया था कि ये विद्वानों और तत्वज्ञानियों की सभा है, परंतु यहाँ तो मुझे केवल चर्मकार ही चर्मकार दिखाई दे रहे हैं, जो केवल चर्म अर्थात शरीर के बाहरी रूप और रंग को देखते हैं, उसके भीतर स्थित आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं पहचानते। जैसे कोई व्यक्ति टेढ़े मेढ़े म्यान को देखकर उसके भीतर रखी सीधी तलवार के महत्व को नहीं समझ पाता, वैसे ही ये लोग मेरे इस टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर मेरे आत्मज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं। ये सुनकर वे सभी दरबारी अत्यंत लज्जित हुए। उनके सिर स्वतः ही झुक गए। राजा जनक बालक अष्टावक्र की अद्भुत प्रज्ञा, निर्भीकता और आत्मज्ञान से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे आत्म तत्व का गूढ़ उपदेश प्राप्त किया। एक और प्रसिद्ध कथा है। एक बार मिथिला नगरी में किसी कारणवश भयंकर आग लग गई। नगर के सभी लोग अपने अपने प्राण और अपनी मूल्यवान धन संपत्ति को बचाने के लिए इधर उधर भाग दौड़ करने लगे। चारों ओर कोलाहल और हाहाकार मच गया। तभी एक व्यक्ति अत्यंत घबराया हुआ राजा जनक के पास आया और बोला, महाराज, अनर्थ हो गया है। संपूर्ण मिथिला नगरी आग की लपटों में घिर गई है। आपका भव्य राजमहल भी धू धू करके जल रहा है। आप भी शीघ्र ही अपनी जान बचाइए और यहां से निकल जाइए। पर उस समय भी राजा जनक पूर्ण शांत भाव से आत्मचिंतन में लीन थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने अत्यंत सहज और अविचलित भाव से उत्तर दिया, यदि मिथिला जलती है तो जलने दो। मिथिला के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जलता। ये उनकी परम अनासक्ति, समत्व बुद्धि और आत्मिक स्थिति का अचूक परिचायक था। वे भली भांति जानते थे कि ये महल, ये राज्य, ये भौतिक वस्तुएं
और यहाँ तक कि ये शरीर भी नश्वर और परिवर्तनशील है, और वे स्वयं इन सब से परे शाश्वत, अविनाशी और असंग आत्मा है। राजा जनक का ये प्रेरणादायक जीवन हमें ये अमूल्य शिक्षा देता है कि यदि हम संसार के कोलाहल, आपाधापी और विभिन्न उत्तरदायित्वों के मध्य रहते हुए भी अपने मन को अनासक्त, शांत और स्थिर रखें और अपने समस्त कर्मों को केवल कर्तव्य भावना से, लोक संग्रह की दृष्टि से ईश्वर को समर्पित करके करें, तो हम निश्चित रूप से कर्म बंधन से मुक्त रहकर आत्मिक शांति, संतोष और परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। निष्काम कर्म का एक और अत्यंत हृदय स्पर्शी और प्रेरणादायक दृष्टांत हमें त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम द्वारा आसुरी शक्तियों के नाश और धर्म की स्थापना के लिए लंका पर विजय प्राप्त करने हेतु किए जा रहे सेतु निर्माण के समय देखने को मिलता है। जब भगवान श्री राम अपनी वानर और भालुओं की विशाल सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे, तो रावण की स्वर्णमयी लंका तक पहुंचने के लिए उस विशाल और अगम्य समुद्र पर एक पुल का निर्माण करना परम आवश्यक हो गया। नल और नील नामक दो वानर भाई, जो विश्वकर्मा के अंश माने जाते थे, उन्हें ये अद्भुत वरदान प्राप्त था कि वे जिस भी पत्थर या वस्तु को जल में डालेंगे वह डूबेगी नहीं, बल्कि जल पर तैरने लगेगी। उनके कुशल नेतृत्व और सटीक निर्देशन में सभी पराक्रमी वानर और भालू बड़े बड़े पर्वत शिखर, विशालकाय चट्टानें और भीमकाय वृक्ष अपनी असीम शक्ति से उठाकर ला रहे थे और समुद्र में डाल रहे थे, जिससे धीरे धीरे उस महान सेतु का निर्माण हो रहा था। उन शक्तिशाली और विशालकाय वानरों के इस विराट और अद्भुत प्रयास के बीच एक अत्यंत छोटी सी, नन्ही सी गिलहरी भी अपनी क्षीण काया से उस महान सेतु निर्माण के यज्ञ में अपनी आहुति दे रही थी। वह समुद्र तट से अपनी पीठ पर जितनी भी बालू के कण और अपने नन्हे से मुंह में जितने भी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर उठा सकती थी, उन्हें उठाकर लाती और जहां सेतु बन रहा था वहां उन बड़े बड़े पत्थरों के बीच की दरारों में उन्हें भर देती थी, ताकि सेतु और भी सुदृढ़ बन सके। किंतु कुछ बलशाली और अहंकारी वानर, जो अपने शारीरिक बल और विशाल योगदान के अभिमान में चूर थे, उस छोटी सी गिलहरी को इस प्रकार परिश्रम करते हुए देखकर उसका उपहास करने लगे। एक वानर ने व्यंग्यपूर्वक कहा, अरे नन्ही सी गिलहरी, तू ये क्या व्यर्थ का परिश्रम कर रही है? तेरे इन 2-4 बालू के कणों और छोटे छोटे कंकड़ों से क्या ये 100 योजन लंबा विशाल सेतु बन जाएगा? तू व्यर्थ में हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही है और हमारे पैरों के नीचे आकर कुचली भी जा सकती है। एक और हट जा और हमें अपना कार्य करने दे। बेचारी गिलहरी उन वानरों के कटु वचन और उपहास सुनकर बहुत दुखी, निराश और हतोत्साहित हो गई। उसकी छोटी छोटी आंखों में आंसू भर आए। करुणानिधान सर्वांतरयामी भगवान श्री राम ये समस्त दृश्य देख रहे थे और उस गिलहरी के हृदय की पीड़ा को भी पूर्ण रूप से समझ रहे थे। वे तुरंत उस गिलहरी के पास गए, अत्यंत प्रेम और वात्सल्य से उसे अपनी गोद में उठाया और उसकी कोमल पीठ पर अपनी उंगलियों से बड़े स्नेहपूर्वक सहलाया। कहते हैं, भगवान श्री राम की उन 3 उंगलियों के दिव्य निशान आज भी गिलहरियों की पीठ पर 3 स्पष्ट धारियों के रूप में विद्यमान हैं, जो उनके प्रेम और कृपा का शाश्वत प्रतीक हैं। फिर भगवान श्री राम ने उन अहंकारी वानरों को संबोधित करते हुए अत्यंत गंभीर और शिक्षाप्रद वाणी में कहा, हे पराक्रमी वानरों, तुम इस छोटी सी गिलहरी के प्रयास को छोटा, तुच्छ और व्यर्थ समझने की भूल मत करो। यह अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण निष्ठा, लगन और समर्पण भाव से इस महान और पवित्र कार्य में अपना अमूल्य योगदान दे रही है। इसका ये छोटा सा किंतु निस्वार्थ प्रयास भी उतना ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान है जितना तुम्हारा बड़े बड़े पर्वतों और चट्टानों को उठाकर लाना। कोई भी कार्य अपने आकार या परिणाम से छोटा या बड़ा नहीं होता। महत्वपूर्ण होती है उसके पीछे की भावना, निष्ठा, समर्पण
और निस्वार्थता। यह गिलहरी किसी फल की कामना किए बिना, किसी यश या प्रशंसा की अपेक्षा रखे बिना, केवल सेवा भाव से अपनी क्षमता के अनुसार इस धर्म कार्य में सहयोग कर रही है। इसका यह योगदान भी इस सेतु को शक्ति और स्थिरता प्रदान करेगा। भगवान श्री राम के ये सार गर्भित वचन सुनकर सभी अभिमानी वानर अत्यंत लज्जित हुए। उनका अहंकार चूर चूर हो गया और उन्होंने उस छोटी सी गिलहरी से अपने दुर्व्यवहार के लिए हृदय से क्षमा मांगी। ये अत्यंत मार्मिक कथा हमें ये अमूल्य शिक्षा देती है कि कोई भी कर्म अपने बाह्य स्वरूप या परिणाम से छोटा अथवा बड़ा नहीं होता। यदि वह निस्वार्थ भाव से, सच्ची लगन, श्रद्धा और ईश्वर को समर्पित होकर किया जाए तो वह कितना भी छोटा क्यों न प्रतीत हो, ईश्वर की दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण और स्वीकार्य होता है। हमें सदैव अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार फल की आसक्ति का पूर्णतः त्याग करके अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान समाज और धर्म के हित में देना चाहिए। निष्काम कर्म योग का एक और उत्कृष्ट और प्रेरणादायक उदाहरण हमें महाभारत काल में एक अन्य प्रसंग में मिलता है, जो राजा शिव की दान वीरता और त्याग की कथा है। राजा शिव अपने सत्य, धर्मपरायणता और विशेषकर शरणागत की रक्षा के लिए त्रिलोक में विख्यात थे। एक बार उनकी परीक्षा लेने के लिए देवराज इंद्र बाज का रूप धारण करते हैं और अग्निदेव कबूतर का रूप। कबूतर प्राण बचाने के लिए उड़ता हुआ आता है और राजा शिव की गोद में गिरकर शरणागत हो जाता है। उसके पीछे पीछे बाज भी वहां आ पहुंचता है और राजा शिव से अपने आहार उस कबूतर को लौटाने की मांग करता है। बाज कहता है, हे राजन, ये कबूतर मेरा स्वाभाविक आहार है। आप इसे मुझसे छीनकर मेरे भोजन के अधिकार का हनन कर रहे हैं, जो अधर्म है। राजा शिव शांत और दृढ़ स्वर में कहते हैं, हे बाज, ये कबूतर मेरी शरण में आया है और शरणागत की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। मैं इसे तुम्हें कदापि नहीं दे सकता। इसके बदले तुम मुझसे कुछ और मांग लो। बाज कहता है, यदि आप इस कबूतर के प्राण बचाना चाहते हैं तो आपको इसके वजन के बराबर अपने शरीर का ताजा मांस मुझे देना होगा। राजा शिव बिना किसी हिचकिचाहट के इस शर्त को स्वीकार कर लेते हैं। एक तराजू मंगवाया जाता है, एक पलड़े में उस कबूतर को रखा जाता है और दूसरे पलड़े में राजा शिव अपनी जांघ से मांस काटकर रखना प्रारंभ करते हैं। परंतु आश्चर्य, कबूतर का पलड़ा भारी ही रहता है। राजा शिव अपने शरीर के विभिन्न अंगों से मांस काट काट कर रखते जाते हैं, किंतु कबूतर का वजन कम नहीं होता। अंततः जब उनके शरीर पर मांस न के बराबर रह जाता है तो शरणागत की रक्षा के अपने धर्म का पालन करने के लिए राजा शिव स्वयं उस तराजू के पलड़े पर बैठ जाते हैं, ताकि वे अपने पूरे शरीर को उस कबूतर के प्राणों के बदले दे सकें। राजा शिव की ऐसी अद्भुत त्याग भावना, धर्मपरायणता और शरणागत वत्सलता को देखकर इंद्र और अग्निदेव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। वे राजा शिव की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ये कथा हमें ये सिखाती है कि निष्काम कर्म केवल अपने नियत कर्तव्यों का पालन करना ही नहीं है, बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए, शरणागत के प्राणों की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व का, यहाँ तक कि अपने प्राणों का भी बिना किसी फल की इच्छा के त्याग कर देना ही वास्तविक निष्काम कर्म योग है। इन दृष्टांतों से कर्म योग की महत्ता स्पष्ट करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को ज्ञान योग के प्रकाशमय मार्ग का दिग्दर्शन कराते हैं। उन्होंने बताया कि सच्चा और यथार्थ ज्ञान क्या है और वास्तविक ज्ञानी पुरुष के लक्षण तथा आचरण कैसे होते हैं। भगवान ने कहा, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह अन्य कुछ भी नहीं है। वह आत्मज्ञान बहुत काल से निष्काम कर्म योग द्वारा जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, ऐसा मनुष्य अपने आप ही अपनी आत्मा में यथारूप से पा लेता है। जो पुरुष श्रद्धावान है, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए तत्पर है और जिसने अपनी इंद्रियों को भली भांति जीत लिया है,
वही पुरुष इस आत्मज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञान को प्राप्त होकर वह शीघ्र ही परम शांति को अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वास्तविक ज्ञानी वह है जो आत्मा और परमात्मा के अभेद या एकत्व को जानता और अनुभव करता है, जो यह भली भांति समझता है कि यह संपूर्ण दृश्यमान नाम रूपात्मक जगत परिवर्तनशील है, नाशवान है, अनित्य है और माया का विवर्त मात्र है, जबकि केवल एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा ही नित्य है, सत्य है, सनातन है और अपरिवर्तनशील तत्व है। ऐसा आत्मज्ञानी पुरुष सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, निंदा स्तुति, मित्र शत्रु, सर्दी गर्मी जैसे सभी सांसारिक द्वंद्वों में समभाव रखता है। वह उनसे विचलित नहीं होता। उसकी समस्त इंद्रियां उसके पूर्ण वश में होती हैं। उसका मन शांत, स्थिर और प्रशांत रहता है और वह संसार के क्षणभंगुर पदार्थों और भोगों में किंचित भी आसक्त नहीं होता। वह मिट्टी के ढेले, पत्थर और शुद्ध स्वर्ण में समान दृष्टि रखता है, अर्थात भौतिक पदार्थों के मूल्य भेद से वह प्रभावित नहीं होता। ज्ञान की यह प्रज्वलित अग्नि समस्त संचित कर्मों को, चाहे वे शुभ हों या अशुभ, पुण्य हों या पाप, समूल भस्म कर देती है और इस प्रकार कर्म बंधन से मुक्त हुआ मनुष्य जन्म मरण के अंतहीन चक्र से सदा के लिए छूटकर शाश्वत मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान योग के इस गहन विषय और आत्मज्ञान की महिमा को और अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाने वाला एक अत्यंत प्रसिद्ध और रोचक दृष्टांत है एक सिंह शावक का, जो दुर्भाग्यवश जन्म से ही भेड़ों के एक विशाल झुंड में पल बढ़ गया था। कथा इस प्रकार है कि एक बार एक गर्भवती सिंघनी शिकार की खोज में वन में भटक रही थी। उसने भेड़ों के एक बड़े झुंड को चरते हुए देखा और उन पर आक्रमण करने के लिए तीव्र गति से दौड़ी, परंतु ठीक उसी समय उसे अत्यंत तीव्र प्रसव पीड़ा हुई और उसने वहीं एक स्वस्थ सिंह शावक को जन्म दिया। दुर्भाग्य से उस नवजात शिशु को जन्म देते ही उस सिंघनी की मृत्यु हो गई। वह नवजात सिंह शावक, जो अब भी आंखें भी ठीक से नहीं खोल पाया था, अकेला, असहाय और निराश्रित रह गया। भेड़ों के उस झुंड ने जब उस अनाथ और असहाय सिंह शावक को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपने साथ रख लिया, यह सोचकर कि यह भी उन्हीं की तरह का कोई प्राणी है। वह सिंह शावक उन्हीं भोली भाली भेड़ों के बीच पलने बढ़ने लगा। वह भेड़ों को जो कुछ भी करते हुए देखता, स्वयं भी उन्हीं का अनुकरण करने का प्रयास करता। वह भेड़ों की तरह कोमल घास चरने की कोशिश करता, जो उसके लिए स्वाभाविक नहीं था। वह उन्हीं की तरह मैं की दबी हुई आवाज निकालने का प्रयत्न करता, जबकि उसकी स्वाभाविक गर्जना कुछ और ही थी। वह भेड़ों के साथ ही सोता, उन्हीं के साथ उठता और उन्हीं के साथ झुंड में चलता। वह पूरी तरह से भूल गया कि वह एक सिंह है, जंगल का भावी राजा है। वह स्वयं को एक भेड़ ही समझने लगा था। उसे सिंहों की भयानक गर्जना सुनकर भी अन्य भेड़ों की तरह ही डर लगता था। कई वर्ष इसी प्रकार अज्ञान और भ्रम में बीत गए। वह सिंह शावक अब एक हृष्ट-पुष्ट और बलवान युवा सिंह बन चुका था, परंतु उसका व्यवहार, उसकी आदतें और उसकी मानसिकता अभी भी भेड़ों जैसी ही दीनहीन और भयभीत थी। एक दिन एक अत्यंत पराक्रमी, अनुभवी और वृद्ध सिंह उस जंगल में शिकार के लिए आया। उसने भेड़ों के उस झुंड के बीच उस युवा सिंह को देखा, जो भेड़ों की तरह ही डरपोक और संकोची आचरण कर रहा था। वृद्ध सिंह को यह विचित्र दृश्य देखकर बड़ा आश्चर्य और कौतूहल हुआ। वह उस युवा सिंह के पास गया। युवा सिंह उस भयानक और विशालकाय सिंह को अपनी ओर आता देखकर अत्यंत भयभीत हो गया और अन्य भेड़ों के साथ भागने का प्रयास करने लगा। वृद्ध सिंह ने उसका पीछा किया और उसे सरलता से पकड़ लिया। युवा सिंह डर के मारे थरथर कांप रहा था और अपनी प्राण रक्षा के लिए गिड़गिड़ा रहा था। वृद्ध सिंह ने कहा, अरे मूर्ख, तू मुझसे क्यों डर रहा है? तू इन भेड़ों की तरह दयनीय और कायरतापूर्ण व्यवहार क्यों कर रहा है?
तू कोई भेड़ नहीं है, तू मेरी ही तरह एक पराक्रमी सिंह है, इस विशाल वन का भावी राजा है। युवा सिंह को उसकी इन बातों पर किंचित भी विश्वास नहीं हुआ। वह तो जन्म से ही स्वयं को भेड़ ही मानता और समझता आया था। तब वह अनुभवी वृद्ध सिंह उस युवा सिंह को बलपूर्वक घसीटते हुए पास ही में स्थित एक शांत, स्वच्छ और निर्मल जल वाले जलाशय के किनारे ले गया। उसने युवा सिंह से कहा, इस स्थिर जल में ध्यान से अपना प्रतिबिंब देख। क्या तू इन भेड़ों जैसा दिखता है या मेरे जैसा? जब युवा सिंह ने उस शांत जल में अपना यथार्थ स्वरूप देखा, वह सिंह जैसा ही भव्य और शक्तिशाली था। उसके नुकीले पंजे, उसके गर्दन पर उभरते हुए अयाल, उसकी साहसिक आकृति, सब कुछ उस वृद्ध सिंह के समान ही थे, भेड़ों से सर्वथा भिन्न और श्रेष्ठ। तो उसे अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में कुछ कुछ धुंधला सा आभास होने लगा। उसके मन में एक द्वंद्व उत्पन्न हुआ। ठीक उसी समय उस वृद्ध और पराक्रमी सिंह ने एक ऐसी गगनभेदी प्रलयंकारी सिंह गर्जना की जिससे संपूर्ण वन प्रदेश कांप उठा। पेड़ पौधे हिलने लगे और अन्य पशु पक्षी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उस वीर रस से परिपूर्ण ओजस्वी और स्वाभाविक गर्जना को सुनकर उस युवा सिंह के भीतर भी सोया हुआ विस्मृत सिंहत्व जैसे एक ही क्षण में जाग उठा। उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। उसके अंदर एक अज्ञात अद्भुत शक्ति और साहस का संचार हुआ। उसने भी प्रयास करके पहले एक धीमी सी दबी हुई गर्जना की, जो धीरे धीरे अभ्यास से एक वास्तविक, प्रचंड और भयानक सिंह की दहाड़ में परिवर्तित हो गई। उसे अपने वास्तविक, दिव्य और शक्तिशाली स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो गया। वह समझ गया कि वह कोई दीनहीन, दुर्बल भेड़ नहीं, बल्कि एक पराक्रमी, स्वतंत्र और निर्भीक सिंह है। यह अत्यंत प्रेरणादायक कथा हमें यह सिखाती है कि हम भी अज्ञानतावश माया के प्रभाव में आकर अपने वास्तविक नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा को भूलकर स्वयं को यह नश्वर, परिवर्तनशील, दुखों से भरा हुआ पंच भौतिक शरीर और चंचल मन समझने लगते हैं। देखो दोस्त, हम अक्सर इस संसार की माया, मोह, राग द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या जैसे चीजों में फंस जाते हैं और ऐसे फंसकर हम भेड़ों की तरह डर, शोक, चिंता और आसक्ति में अपना अनमोल मानव जीवन गंवा देते हैं। लेकिन जब कोई सद्गुरु, कोई आत्मज्ञानी महात्मा हमें अपनी ज्ञान की बातें, अमृतमय उपदेश और कृपा दृष्टि से हमारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप दिखाता है, तो हम समझते हैं कि हम सिर्फ ये नश्वर शरीर नहीं है, हम सच्चिदानंद स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है। यही आत्मज्ञान हमें सारे डर, शोक, बंधन और दुख से मुक्त कर देता है और हमें परमानंद की अनुभूति कराता है। इसके महत्व को समझाने के लिए एक प्राचीन कथा है महर्षि दत्तात्रेय और उनके 24 गुरु की। महर्षि दत्तात्रेय, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंशावतार माने जाते थे, अत्यंत आत्मज्ञानी और अविचल थे। एक बार राजा यदु ने उनसे पूछा, आपने इतनी कम उम्र में इतना गहन ज्ञान और वैराग्य कैसे पाया? आपके गुरु कौन हैं? महर्षि दत्तात्रेय ने जवाब दिया, मैंने किसी एक व्यक्ति को गुरु नहीं बनाया, मैंने इस संपूर्ण सृष्टि के प्रत्येक जीव और वस्तु से शिक्षा ली है। यही मेरे 24 गुरु हैं। उन्होंने पृथ्वी से क्षमा और सहनशीलता, वायु से असंगता और निर्लिप्तता सीखी, आकाश से सर्वव्यापकता, जल से स्वच्छता और मधुरता, अग्नि से तेजस्विता और अपरिग्रह सीखी। इसी तरह चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, मधुमक्खी, हाथी, हरण, मछली, बच्चे, कन्याएं, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी, भृंगी कीट, सभी से उन्होंने अलग अलग महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि यदि हमारे अंदर सच्ची जिज्ञासा, विवेक और ग्रहणशीलता हो तो हम प्रकृति के प्रत्येक कण, हर घटना और हर प्राणी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, आत्मज्ञान को समझने और अनुभव करने के लिए एक सच्चा आत्म साक्षात्कारी गुरु की कृपा और मार्गदर्शन अत्यंत जरूरी है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग समझाया, उसके बाद उन्होंने उसे भक्ति योग का मार्ग भी दिखाया। भक्ति योग विशेष रूप से कलयुग में, जब अन्य साधनाएं कठिन लगती हैं, ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल और फलदायक मार्ग है। भगवान कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, जो पुरुष मेरा ध्यान, भजन, कीर्तन और स्मरण करने में निरंतर लगा रहता है और मुझसे अनन्य भाव से प्रेम करता है, वही मेरे मत में सबसे श्रेष्ठ योगी है।
देखो दोस्त, भगवान ने अपने भक्तों को ये दृढ़ आश्वासन दिया कि जो भक्त अनन्य चित्त से, मतलब किसी और देवता, व्यक्ति, वस्तु या फल की कामना किए बिना केवल मुझे, परमेश्वर को याद करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मेरी लीलाओं का श्रवण और मनन करते हैं और अपने मन को मुझ में स्थिर कर देते हैं, ऐसे भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। अब समझो, योग का मतलब है अप्राप्त वस्तु को दिलाना और क्षेम का मतलब है प्राप्त वस्तु की रक्षा करना। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, जो भक्त मुझ में अपना मन लगाकर अनन्य भाव से मेरा पूजन करता है, साष्टांग प्रणाम करता है, अपने पूरे मन और आत्मा से मुझ में रमा रहता है, उसे मैं निश्चय ही प्राप्त होता हूँ। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि कोई बहुत पापी और दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से केवल मेरा भजन करता है तो वो साधु ही है, क्योंकि उसने ये निश्चय कर लिया कि परमेश्वर के भजन के अलावा कुछ भी सार नहीं है। ऐसे व्यक्ति का जीवन शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और वो शाश्वत शांति और परम गति को प्राप्त करता है। भगवान ने स्पष्ट किया कि भक्ति का दरवाजा सभी के लिए खुला है। कोई भी, स्त्री हो, वैश्य, शूद्र, चांडाल या किसी भी पाप योनि वाला व्यक्ति यदि मेरी अनन्य भक्ति करता है तो वो परम गति को प्राप्त करता है। और जो सदाचारी ब्राह्मण, राजा या भक्तजन हैं, वे भी मेरी शरण लेकर परम गति को प्राप्त करते हैं। अंत में भगवान ने अर्जुन से कहा, सभी प्रकार के लौकिक और पारलौकिक धर्मों, आश्रयों, कर्तव्यों के अभिमान और फलों की इच्छा को त्याग कर केवल मेरी अनन्य शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों और बंधनों से मुक्त कर दूंगा, तो किसी भी प्रकार का शोक या चिंता मत कर। यही गीता का चरम आश्वासन है, भक्तवत्सल भगवान का अपने भक्तों के प्रति अभयदान और भक्ति योग का सर्वोच्च शिखर। इस भक्ति योग की असीम शक्ति को दर्शाने वाली एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा है गजेंद्र मोक्ष। इसे श्रीमद् भागवत महापुराण में विस्तार से बताया गया है। कथा के अनुसार पौराणिक काल में क्षीर सागर में त्रिकूट नामक एक सुंदर पर्वत था। ये पर्वत अपने घने वन, निर्मल झरने और विविध प्रकार के पशु पक्षियों से सुशोभित था। देखो दोस्त, उस पर्वत की घाटी में हाथियों का एक पराक्रमी झुंड रहता था, जिसका सरदार गजेंद्र था। गजेंद्र न सिर्फ बलवान और विशालकाय था, बल्कि अपने झुंड का प्रिय, बुद्धिमान और न्यायप्रिय नेता भी था। एक बार भीषण गर्मी और प्यास से परेशान होकर गजेंद्र अपनी अनेक हथिनियों और नन्हे बच्चों के साथ जल पीने और खेलकूद करने के लिए एक विशाल और सुंदर सरोवर के पास गया। सरोवर में पानी निर्मल, शीतल और सुगंधित था। उसमें सुंदर कमल और अन्य जलीय पुष्प खिले हुए थे। गजेंद्र पूरे झुंड के साथ सरोवर में गया और आनंदपूर्वक जल क्रीड़ा करने लगा। वो अपनी लंबी सूंड में पानी भरकर अपने साथियों पर फेंक रहा था और वे भी उसी तरह उस पर जल की बौछार कर रहे थे। चारों ओर खुशी और हंसी का माहौल था। लेकिन तभी सरोवर में पहले से ही रहने वाला एक शक्तिशाली, क्रूर और भूखा मगरमच्छ चुपके से आया और गजेंद्र का एक पिछला पैर अपने तीक्ष्ण और मजबूत दांतों से जकड़ लिया। गजेंद्र ने पूरी ताकत लगाकर पैर छुड़ाने की कोशिश की, पर मगरमच्छ की पकड़ बहुत मजबूत और अडिग थी। असह्य दर्द से वो जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। उसकी करुण और भयानक चिल्लाहट सुनकर अन्य हाथी घबरा गए। उन्होंने भी अपनी पूरी शक्ति से गजेंद्र को बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ उसे और गहरे पानी में खींच रहा था। ये संघर्ष लंबे समय तक चलता रहा। धीरे धीरे गजेंद्र की ताकत कम होने लगी। उसके शरीर के अन्य अंग भी शिथिल पड़ गए। जो साथी पहले मदद कर रहे थे, उन्होंने उसे लगभग मरते हुए देखकर अपने जीवन की सुरक्षा हेतु धीरे धीरे छोड़ दिया। गजेंद्र अत्यंत अकेला और नितांत कमजोर हो गया। उसने सोचा, अब कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता, मेरी मृत्यु निश्चित है। ठीक उसी समय भगवान की असीम कृपा से उसे पूर्व जन्म की स्मृति आ हुई। उसने याद किया कि वो पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा इंद्रद्युम्न था। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार जब वो गहन तपस्या में लीन थे, महर्षि अगस्त्य अपने शिष्यों के साथ वहां आए। राजा ने उन्हें ठीक से सत्कार नहीं किया। महर्षि अगस्त्य क्रुद्ध हो गए और श्राप दिया कि तू अपने अहंकार के कारण हाथी के रूप में जन्म लेगा। लेकिन क्योंकि राजा भगवान के भक्त थे, महर्षि ने करुणावश कहा कि जब तू भक्ति भाव से भगवान को स्मरण करेगा, वे स्वयं आएंगे और तुझे मुक्त करेंगे।
पूर्व जन्म की ये याद आते ही गजेंद्र के हृदय में भगवान के प्रति तीव्र भक्ति और अनन्य शरणागति जागृत हो गई। उसने अपनी शिथिल सूंड से सरोवर में खिला एक सुंदर कमल का पुष्प तोड़ा और उसे ऊपर उठाकर पूर्व जन्म की स्मृति में दिव्य स्तुति के स्वर में भगवान नारायण, श्री हरि, विष्णु का आह्वान किया। गजेंद्र ने अपने पूरे हृदय से कहा, हे प्रभु, जिनसे ये समस्त जगत प्रकाशित होता है, जो इसका आदि कारण है और स्वयं किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुए, जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वरूप से महान है, मैं उन परम प्रभु की शरण लेता हूँ। गजेंद्र की इस हृदय विदारक पुकार, उसकी पूरी शरणागति और अनन्य भक्ति को देखकर भक्तवत्सल भगवान विष्णु अपने प्रिय वाहन गरुड़ पर बैठकर अत्यंत शीघ्रता से बैकुंठ धाम से प्रकट हुए। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से एक ही क्षण में उस भयानक मगरमच्छ का सिर काट दिया और गजेंद्र को उसके प्राणघातक चंगुल से मुक्त कर दिया। भगवान के दिव्य स्पर्श मात्र से गजेंद्र फिर अपने पूर्व दिव्य रूप में लौट आया और भगवान के साथ बैकुंठ धाम चला गया। वो मगरमच्छ भी वास्तव में पूर्व जन्म में हूहू नामक गंधर्व था, जो श्राप से मगरमच्छ बन गया था। भगवान के हाथों मृत्यु पाकर उसका उद्धार भी हुआ और वो अपने गंधर्व लोक चला गया। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भक्त सांसारिक उपायों और अपने पुरुषार्थ से निराश हो जाता है, अपने अहंकार को त्याग देता है और अनन्य भाव से केवल भगवान की शरण लेता है, तो करुणा निधान भगवान स्वयं दौड़ कर आते हैं और उसे सभी संकटों से मुक्त कर देते हैं। सच्ची भक्ति का एक और अनुपम उदाहरण है त्रेता युग में वनवासिनी शबरी। शबरी जाति से भीलनी थी और समाज में निम्न मानी जाती थी, लेकिन उसका हृदय अत्यंत पवित्र था और भगवान में अटूट श्रद्धा थी। वो पंपा सरोवर के पास स्थित मतंग ऋषि के आश्रम में रहती थी और वहां ऋषि मुनियों की सेवा करती थी। वो आश्रम की स्वच्छता, यज्ञ के लिए सामग्री और वन से फल लाकर ऋषि को देती थी। जब मतंग ऋषि अपने नश्वर शरीर का त्याग कर ब्रह्मलोक गए, तो शबरी ने आश्रुपूर्ण नेत्रों से उनके साथ जाने की इच्छा जताई, परंतु करुणा सागर ऋषि ने कहा, पुत्री शबरी, तुम यहीं रहो और भगवान की अनन्य भक्ति करो। धैर्य रखो, एक दिन परम ब्रह्म और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम स्वयं तुम्हारे आश्रम में आएंगे। उनके दर्शन करके और उनका सत्कार करके तुम मोक्ष प्राप्त करोगी। शबरी ने गुरु के इन वचनों पर पूर्ण विश्वास किया और उसी दिन से भगवान श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। उसकी प्रतीक्षा एक दिन या वर्ष नहीं, बल्कि संपूर्ण यौवन से लेकर वृद्धावस्था तक चली। शबरी प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठती और अपनी छोटी कुटिया और आश्रम का मार्ग स्वच्छ करती। वो मार्ग को पवित्र गाय के गोबर से लीपती और सुगंधित जंगली फूल बिछाती, ताकि भगवान के कोमल चरणों में कोई कांटा न चुभे। फिर वो घने वन में जाकर मीठे बेर चुनती। हर बेर को वो स्वयं पहले छक कर देखती कि कहीं वो खट्टा, कड़वा या कीड़ा लगा हुआ तो नहीं। केवल वही मधुर और स्वादिष्ट बेर वो नए पत्ते में भगवान के लिए सहेजती। शबरी की ये भक्तिमय दिनचर्या वर्षों तक निरंतर चली। समय के साथ वो बूढ़ी हो गई, उसका शरीर कमजोर हो गया, कमर धनुष जैसी झुक गई और आंखों की ज्योति मंद पड़ गई। परंतु उसके हृदय में भगवान राम के दर्शन की आशा और उनके प्रति प्रेम की लौ कभी भी कम नहीं हुई। अंततः वो शुभ दिन आया जब भगवान श्री राम अपनी प्राण प्रिय सीता माता और अनुज लक्ष्मण के साथ शबरी के आश्रम पहुंचे। शबरी ने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे अपने आराध्य प्रभु को देखा। उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो भाव विभोर हो गई, कंठ अवरुद्ध और आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर भगवान के चरण कमलों को पकड़ा और उन्हें अपने प्रेमाश्रुओं से धोड़ा। फिर उसने भक्ति और प्रेम से उन्हें अपनी कुटिया में ले जाकर स्वच्छ आसन पर बिठाया और अपने मीठे मीठे बेर भगवान को अर्पित किए। भगवान श्री राम ने शबरी की निष्ठा, निष्कपट प्रेम और अटूट भक्ति को देखकर उन्हें बड़े चाव और प्रेम से ग्रहण किया। वे झूठे बेर भी अमृत तुल्य लगे। लक्ष्मण को थोड़ी संकोच हुई, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये बेर सामान्य है, परंतु भगवान ने समझाया, ये बेर शबरी के पवित्र प्रेम और भक्ति से भरा है, इसलिए ये अत्यंत दुर्लभ और अमृत तुल्य है। भगवान शबरी की अनन्य भक्ति और सेवा की भूरी भूरी प्रशंसा की
और उसे नवधा भक्ति का मार्ग दिखाकर परम गति, अपने धाम का वरदान दिया। शबरी की यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर भक्त की जाति, कुल, धन, सुंदरता या सामाजिक स्थिति नहीं देखते। वे केवल भक्त के हृदय का सच्चा और निष्ठावान प्रेम और अटूट श्रद्धा देखते हैं। भक्ति के लिए किसी विशेष योग्यता, साधन या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं, केवल एक साधारण, पवित्र और समर्पित हृदय चाहिए जो प्रेम और विश्वास से भरा हो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने समझाया कि यह संपूर्ण दृश्यमान जगत और जड़ चेतन जगत, जिसे हम प्रकृति या माया कहते हैं, इन 3 गुणों का ही परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह संपूर्ण जड़ चेतन जगत 3 मौलिक गुणों से ही बना है और इन्हीं से संचालित होता है। ये 3 गुण हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण प्रकाश देने वाला है। ये निर्मल, शांत और निर्विकार होता है। ये जीव को सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। सत्वगुण से विवेक, ज्ञान, शांति, संतोष, पवित्रता, दया, क्षमा, सरलता, लज्जा और धैर्य जैसे गुण उत्पन्न होते हैं। जिस व्यक्ति में सत्वगुण प्रबल होता है, उसका मन शांत रहता है और वह सत्य की ओर बढ़ता है। रजोगुण का स्वरूप है राग, तृष्णा और आसक्ति। ये जीव को कामना, कर्म और कर्मों के फल से बांध देता है। रजोगुणी व्यक्ति निरंतर क्रियाशील, चंचल और अशांत रहता है। इसके कारण लोभ, अहंकार, स्पर्धा, कर्मों का आरंभ, अशांति, भोग विलास, यश और अधिकार की तीव्र इच्छा जन्म लेती है। अब भगवान कहते हैं, तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। ये जीव को मोह, प्रमाद और आलस्य में डाल देता है। तमोगुण से अविवेक, आलस्य, निद्रा, नशा, हिंसा, विषाद, दीनता और जड़ता बढ़ती है। ये जीव को नीचे की ओर गिराता है। भगवान अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, हर जीव में, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या कोई भी प्राणी हो, ये तीनों गुण हमेशा किसी न किसी मात्रा में विद्यमान रहते हैं। इन्हीं गुणों की जिस समय जो प्रबलता होती है, उसी के अनुसार मनुष्य के विचार, श्रद्धा, आहार, कर्म, स्वभाव और उसकी गति बनती है। इस संसार में कोई भी वस्तु या प्राणी ऐसा नहीं है जो इन तीनों गुणों से सर्वथा रहित हो। भगवान कहते हैं, सात्विक व्यक्ति ज्ञान, ध्यान, यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय और कल्याणकारी कर्मों में प्रवृत्त रहता है। राजसिक व्यक्ति सकाम कर्म करता है। यश, कीर्ति, धन, ऐश्वर्य और भोगों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न और संघर्ष करता रहता है। तामसिक व्यक्ति अधार्मिक और निषिद्ध कर्मों में लिप्त रहता है। आलस्य, निद्रा, नशा, हिंसा, कलह और अज्ञानपूर्ण आचरण उसका स्वभाव बन जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण एक अत्यंत गूढ़ सत्य कहते हैं, इन तीनों गुणों से परे उठ जाना यानी गुणातीत अवस्था को प्राप्त करना ही वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। गुणातीत पुरुष सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति में संभाव रखता है। जब सत्व, रजस या तमस का प्रभाव बढ़ता है तो न वो उनसे द्वेष करता है और न उनके हटने की इच्छा करता है। वो उदासीन के समान स्थित रहता है। उसे ये स्पष्ट अनुभव होता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। सभी क्रियाएं प्रकृति के गुणों द्वारा हो रही हैं। आत्मा अकर्ता और असंग है। इन तीनों गुणों की बंधनकारी शक्ति को समझाने के लिए एक अत्यंत शिक्षाप्रद कथा कही जाती है। एक बार एक धनी और प्रतिष्ठित व्यापारी किसी कार्य से अपने घर लौट रहा था। उसके पास व्यापार से अर्जित बहुत सारा धन, स्वर्ण और मूल्यवान वस्तुएं थीं। अचानक मार्ग में 3 खूंखार और निर्दयी चोरों ने उसे घेर लिया। पहला चोर अत्यंत क्रूर, हिंसक और तमोगुणी था। उसने कहा, इस व्यापारी को यहीं मार डालो, इसका सारा धन लूट लो ताकि ये जीवित रहकर किसी को हमारे बारे में बता न सके। दूसरा चोर रजोगुणी, स्वार्थी और चालाक था। वो बोला, नहीं, इसे मारने की क्या आवश्यकता है, इसे यहीं पास के एक मजबूत पेड़ से कसकर बांध दो, इसका सारा धन छीन लो और हम यहां से जल्दी निकल चलते हैं। जब तक ये छूटेगा हम बहुत दूर पहुंच चुके होंगे। तीसरा चोर
जो अपेक्षाकृत कुछ सात्विक वृत्ति वाला प्रतीत हो रहा था, थोड़ा विचारशील और दयालु था। उसने कहा, अरे भाइयों, इसे व्यर्थ में क्यों बांधते और कष्ट देते हो? इसका धन और सामान ले लो और इसे स्वतंत्र छोड़ दो। बेचारा वैसे ही भयभीत है, इसे और अधिक पीड़ा देना उचित नहीं है। थोड़ी बातचीत के बाद तीनों ने व्यापारी का सारा धन और मूल्यवान वस्तुएं लूट लिया। पहले 2 चोर धन बांटकर तुरंत भाग गए, लेकिन तीसरा चोर, जो स्वयं को दयालु दिखाना चाहता था, कुछ समय व्यापारी के पास रुका। उसने तथाकथित दया दिखाते हुए व्यापारी के हाथ पांव के बंधन खोले, सहारा देकर उठाया, पीने को जल दिया और कहा, देखो भाई, मैं उन दोनों क्रूर चोरों जैसा नहीं हूं। मैंने तुम्हें बंधन मुक्त कर दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ दूर तक जंगल से बाहर निकाल दूंगा। वो व्यापारी को जंगल के मुख्य रास्ते तक सुरक्षित ले गया। विदा होते हुए कहा, अब इस सीधे रास्ते से निर्भय होकर चलो, तुम्हारा गांव यहां से अधिक दूर नहीं है, सुरक्षित हो। व्यापारी उस अनपेक्षित उपकार से बहुत प्रभावित हुआ, हाथ जोड़कर बार बार धन्यवाद करने लगा। मन ही मन सोचने लगा कि इस क्रूर संसार में बुरे लोगों के बीच कुछ अच्छे और दयालु भी होते हैं, जो संकट में दूसरों की मदद करते हैं। परंतु गंभीरता से विचार किया तो तीनों ही चोर थे। पहले 2 ने स्पष्ट रूप से कष्ट दिया और संपत्ति लूटी। तीसरे ने दया दिखाई, पर वो भी उसी गिरोह का सदस्य था और लूटी गई संपत्ति में उसका हिस्सा था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यही 3 गुण, सत्व, रजस और तमस, जीव को बांधते हैं। वे जीव को माया के बंधन में फंसा देते हैं। तमोगुण जीव को प्रमाद, आलस्य, निद्रा और अविवेक से बांधता है। रजोगुण जीव को कर्म, फल की आसक्ति, कामना और लोभ में बांटता है। सत्वगुण यद्यपि श्रेष्ठ और पवित्र है, फिर भी जीव को सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। इसलिए सच्चा साधक जो परम तत्व को जानना चाहता है, वो इन तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठने का निरंतर प्रयास करता है, क्योंकि जब तक जीव इन तीनों गुणों के अधीन रहता है, वो जन्म मरण के चक्र और माया के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। प्रकृति के तीनों गुणों का विशद वर्णन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अनुरोध पर और अपनी कृपा से उसे अपना विराट, अलौकिक और तेजोमय विश्व रूप भी दिखाया। जब अर्जुन ने भगवान के मुखारविंद से उनके अनंत ऐश्वर्य, विभूतियों और सर्वव्यापी स्वरूप का वर्णन सुना, तो उसके श्रद्धालु हृदय में ये तीव्र उत्कंठा जागी कि वो अपने आंखों से भगवान का वास्तविक परमेश्वर रूप देखे। अर्जुन ने अत्यंत विनम्रता और भक्ति भाव से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, हे योगेश्वर, हे पुरुषोत्तम, आप जैसा कहते हैं आप बिल्कुल वैसा ही हैं, इसमें मुझे संदेह नहीं। परंतु हे प्रभु, मैं आपके ऐश्वर्यमय, ज्ञानमय, शक्तिमय, तेजोमय और ईश्वरीय विराट रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। यदि आप मुझे उस रूप को देखने योग्य समझते हैं और यदि इसे दिखाना संभव है, तो कृपा करके मुझे अपना वो अविनाशी, सनातन और विराट स्वरूप दिखाइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस पवित्र अभिलाषा को पूरा करने के लिए उसे विशेष, अलौकिक, दिव्य दृष्टि प्रदान की, क्योंकि साधारण भौतिक आंखों से उस परम दिव्य, अनंत, तेजोमय और असीम विराट रूप को देखना संभव नहीं था। अर्जुन ने जो देखा वो अत्यंत अद्भुत, अकल्पनीय, विस्मयकारी और रोमांचकारी था, और कुछ अंशों में भयभीत कर देने वाला भी। अर्जुन ने देखा भगवान के अनेक मुख थे, अनेक विशाल नेत्र, वे अनेक दिव्य और अलौकिक आभूषणों से सुसज्जित थे। उनके अनेक ऊपर उठे हुए हाथों में प्रज्वलित और संहारक आयुध शोभायमान थे। वे दिव्य मालाएं, दिव्य वस्त्र और सुगंधित पदार्थों से युक्त थे। ये विराट रूप सर्व आश्चर्यमय, अनंत, सीमा रहित और सबों ओर मुख वाला था, जिसका न कोई आदि था, न मध्य और न अंत। अर्जुन ने देखा, यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाएं, तो उनका प्रकाश भी शायद उस विराट भगवान के अनंत तेज के लेश मात्र के समान नहीं हो सकता। उस एक ही विराट स्वरूप में उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को अनेक प्रकार से विभक्त देखा। सभी 33 कोटि देवी देवताओं को, कमल के आसन पर विराजित चतुर्मुख ब्रह्मा जी को, कैलाशपति भगवान शंकर को, समस्त सिद्धों, साधुओं, ऋषियों, मुनियों, यक्षों, गंधर्वों, राक्षसों और नागों को, सभी एक ही विराट पुरुष के शरीर में स्थित थे। अर्जुन ने देखा कि इस विराट रूप में सृष्टि, स्थिति और प्रलय निरंतर घटित हो रहे हैं।
वो भी देखा कि भगवान के विकराल दाढ़ों वाले प्रज्वलित अग्नि समान मुखों में कौरव पक्ष के सभी प्रमुख योद्धा जैसे धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, दानवीर कर्ण और कुछ पांडव योद्धा अत्यंत तीव्र गति से प्रवेश कर रहे हैं, जैसे मोहताज और अज्ञानवश जलती हुई अग्नि में कूद पड़ते हैं। ये भयानक और रौद्र दृश्य देखकर अर्जुन का वीर हृदय भी भय, आश्चर्य और विस्मय से कांप उठा। उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और सिर चकराने लगा। भयभीत होकर उसने मस्तक झुकाया, दोनों हाथ जोड़े और गदगद कंठ से भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया। बालकृष्ण ने मासूम मुस्कान के साथ अपना मुख खोलकर दिखाया। तब क्या देखती यशोदा मैया? उनके छोटे से मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड, सूरज, चांद, नक्षत्र, पर्वत, नदियां, समुद्र, सभी देवता, पशु पक्षी और सभी जीव एक साथ उपस्थित थे। यह अद्भुत दृश्य देखकर यशोदा मैया स्तब्ध रह गईं। उनका हृदय आश्चर्य और प्रेम से भर गया। उस समय बालकृष्ण ने अपनी शरारत और भोलेपन से कहा, देखो मैया, ये सब कुछ मेरे मुख में ही है, परंतु चिंता मत करो, सब कुछ सुरक्षित है। मैं ये सब कुछ अपने लीला रूप में दिखाता हूं, ताकि तुम ये जान सको कि मैं सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान हूं। यशोदा मैया ने हंसते हुए कृष्ण को गले लगा लिया। उनका हृदय पूर्ण प्रेम और श्रद्धा से भर गया। इस बाल लीला से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान सर्वव्यापी हैं। वे हमारे सामने कभी सरल और सौम्य रूप में, कभी विराट और सर्वशक्तिमान रूप में प्रकट होते हैं। उनका प्रत्येक रूप हमें उनकी असीम शक्ति, प्रेम और करुणा का अनुभव कराता है। भगवान की ये लीला और विराट रूप का दर्शन हमें सिखाता है कि जीव का वास्तविक स्वरूप नन्हा, मोटा, सीमित या कमजोर नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर की महिमा और दिव्यता का प्रतिबिंब है। जब हम उनके सामने पूर्ण भक्ति, श्रद्धा और समर्पण के साथ आते हैं, तब भगवान स्वयं हमारी रक्षा, मार्गदर्शन और उद्धार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये न समझ कि दूसरे का धर्म तुम्हारा धर्म है। प्रत्येक जीव का स्वधर्म उसके स्वरूप, गुण और कर्मों के अनुसार निर्धारित है। यदि तू अपने स्वधर्म का पालन करता है, चाहे उसमें जीवन का बलिदान क्यों न हो, वह श्रेष्ठ और पुण्यकारी है। परंतु जो किसी और का धर्म अपनाकर विचलित होता है, वह पाप और पतन में फंस जाता है। हे पुत्र, स्वधर्म का पालन करते हुए यदि मृत्यु भी आए तो वो मोक्षप्रद और कल्याणकारी होती है। इसलिए तू अपने क्षत्रिय धर्म में निष्ठा रख और बिना भय या मोह के युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य का पालन कर। अर्जुन ने ध्यानपूर्वक सुना। उसके हृदय में स्पष्ट विश्वास और धैर्य जागृत हुआ। उसने समझा कि स्वधर्म का पालन केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं देता, बल्कि समाज और संसार में न्याय, शांति और संतुलन स्थापित करता है। भगवान ने आगे कहा, हे अर्जुन, अपने कर्मों को उनके फलों से मोह मुक्त रख। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने मन को मुझ में अटल स्थिर रख और मेरी उपासना में लीन हो। यही मार्ग है मोक्ष और परम शांति का। जो मनुष्य मेरे नाम और भक्ति में अपने हृदय को एकनिष्ठ करता है, मैं स्वयं उसका योगक्षेम करता हूँ। उसका कभी पतन नहीं होता, चाहे वो कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों ना हो। इस प्रकार गीता के अंतिम अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने स्वधर्म पालन, अनन्य भक्ति, निष्काम कर्म और गुणातीत अवस्था की महत्ता को अत्यंत सरल और स्पष्ट शब्दों में समझाया। उन्होंने अर्जुन को ये संदेश दिया कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य केवल सुख, धन या प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि अपने धर्म का पालन, भगवान में निष्ठा और आत्मज्ञान है। कौशिक ने स्त्री से पूछा, हे देवी, ये कैसे संभव है कि तुमने मेरी तपस्या और उस बगुली वाली घटना का ज्ञान कैसे कर लिया? वह गृहिणी अत्यंत शांति और विनम्रता से बोली, हे विप्रवर, प्रत्येक व्यक्ति के कर्म और स्वभाव की प्रकृति के अनुसार उसका स्वधर्म होता है। मैं अपने पति की सेवा और गृहस्थ जीवन का पालन अपने धर्म के रूप में करती हूँ। उसी में लीन रहते हुए मैंने ये सब जाना। स्वधर्म का पालन करते हुए मनुष्य को अपने कर्मों का अनुभव और ज्ञान प्राप्त होता है। क्रोध और अहंकार से आत्मा विकृत हो जाती है, पर धैर्य, निष्ठा और धर्म से हृदय शुद्ध होता है। इस पर कौशिक का हृदय और भी अधिक शुद्ध और विनम्र हो गया। उन्होंने आत्ममंथन किया कि उनका क्रोध, अहंकार और अभिमान उनके स्वधर्म का पालन करने में बाधक हैं। उस क्षण उन्हें यह स्पष्ट ज्ञान हुआ कि स्वधर्म का पालन केवल कर्मों की निष्पत्ति ही नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म में
पूर्ण समर्पण और ईश्वर की कृपा के लिए तैयार रहना भी है। कौशिक ने उस गृहिणी की बातों से प्रेरणा पाई और अपनी तपस्या और ज्ञान के मार्ग पर और अधिक संयम, निष्ठा और प्रेम पूर्वक कर्म करने का संकल्प लिया। उन्होंने समझा कि स्वधर्म का पालन और निष्काम कर्म ही मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। इस प्रकार महाभारत में वर्णित ये कथा हमें ये शिक्षा देती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी उच्च कोटि का ज्ञानी, तपस्वी या साधक हो, यदि वो अपने स्वधर्म में निष्ठा और समर्पण नहीं रखता तो उसके कर्म फलों में बंधन और दुख ही उत्पन्न करेंगे। सच्चा साधक वही है जो अपने स्वधर्म, कर्तव्य और निष्ठा के मार्ग पर चलकर स्वयं को और समाज को कल्याणकारी बनाता है और इसी माध्यम से ईश्वर के निकट पहुंचता है। उन्होंने अत्यंत लज्जित होकर उस पतिव्रता स्त्री से अपने अनुचित क्रोध के लिए क्षमा याचना की। साथ ही उसने विनम्रतापूर्वक वास्तविक धर्म का उपदेश जानने की प्रार्थना की। स्त्री ने उसे निर्देश दिया कि वह मिथिला नगरी में धर्मव्याध के पास जाए और धर्म के गहन रहस्यों को सीख ले। कौशिक बड़ी आशा और जिज्ञासा के साथ धर्मव्याध के निवास स्थान पहुंचा, परंतु वहां पहुंचकर वो आश्चर्य और थोड़ी निराशा से स्तब्ध रह गया। धर्मव्याध कोई महान ज्ञानी, ऋषि या प्रतिष्ठित पंडित नहीं था, बल्कि समाज की दृष्टि से सामान्य माने जाने वाले व्यवसाय, मांस बेचने वाला साधारण कसाई था। धर्मव्याध ने उसे आदरपूर्वक स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण, मैं जानता हूं कि आपको धर्म का रहस्य जानने के लिए मेरी ओर भेजा गया है। कृपया मेरे साथ आएं। कौशिक को अपने साधारण घर ले जाकर धर्मव्याध ने उसे अपने वृद्ध, रुग्ण और असहाय माता पिता की निस्वार्थ सेवा करते हुए दिखाया। उसने स्वयं उन्हें स्नान कराया, भोजन कराया, वस्त्र धोए और प्रत्येक छोटी बड़ी आवश्यकता का ध्यान रखा। फिर धर्मव्याध ने कौशिक को समझाया, कोई कर्म अपने आप में अच्छा या बुरा, ऊंचा या नीचा नहीं होता। कर्म का मूल्य उसके पीछे की भावना, उद्देश्य और समाज तथा धर्म के नियमों के अनुरूप होने पर निर्भर करता है। वह अपने कुल परंपरागत व्यवसाय, मांस बेचने के कार्य को पूरी ईमानदारी, अनासक्ति और धर्म के नियमों के अनुसार करता था। कभी किसी जीव की अनावश्यक हिंसा नहीं करता, ग्राहकों से उचित मूल्य लेता और अर्जित धन का एक भाग दान, पुण्य और साधु संतों की सेवा में भी लगाता। सबसे महत्वपूर्ण, वह अपने वृद्ध माता पिता की निस्वार्थ सेवा और घर आए अतिथियों का सत्कार ही अपने परम धर्म और ईश्वर की सच्ची उपासना मानता था। इस स्वधर्म के निष्ठापूर्वक पालन से उसे आत्मज्ञान, चित्त शुद्धि और तत्वज्ञान की प्राप्ति हुई। धर्मव्याध के उपदेश सुनकर कौशिक का समस्त अहंकार और भ्रम नष्ट हो गया। उसे वास्तविक धर्म, स्वधर्म पालन की महिमा और सेवा का महत्व स्पष्ट रूप से समझ में आया। ये कथा हमें सिखाती है कि अपने नियत कर्तव्यों का पालन, चाहे वे समाज में छोटे या साधारण प्रतीत हों, यदि ईमानदारी, निष्ठा, अनासक्ति और समर्पण भाव से किया जाए तो वही आत्मज्ञान, मोक्ष और ईश्वर प्राप्ति का निश्चित मार्ग बन सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा और भक्त अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को ये उपदेश दिया। आत्मज्ञान, कर्मयोग और निष्काम कर्म, भक्ति योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, प्रकृति के 3 गुणों का विवेचन, आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता, परमात्मा के विराट स्वरूप का दर्शन, स्वधर्म पालन की अनिवार्यता, भगवान की शरणागति का सर्वोच्च महत्व, इन गहन और सार गर्भित उपदेशों ने संपूर्ण मानव जाति के लिए शाश्वत कल्याण, आत्मशुद्धि और मोक्ष के मार्ग को अत्यंत सुंदर और स्पष्ट रूप में उद्घाटित किया। गीता का ये दिव्य, अमृतमय और कालातीत ज्ञान किसी विशेष देश, काल, जाति, वर्ण, लिंग या संप्रदाय तक सीमित नहीं है। ये सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सर्वहितकारी है और सर्वजन के लिए सुलभ है। ये हमें जीवन के महासंग्राम में विभिन्न द्वंद्वों, सुख दुख, हर्ष विषाद, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सफलता असफलता के बीच धैर्य, समत्व, शांति और विवेक बनाए रखने की अद्भुत कला सिखाती है। गीता हमें ये भी सिखाती है कि हम इस संसार में रहते हुए भी अपनी समस्त जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए किस प्रकार कमल के पत्ते की तरह जल में रहकर भी जल से अलिप्त और निर्लिप्त रह सकते हैं। किस प्रकार अपने सभी शास्त्र विहित कर्मों को कुशलतापूर्वक करते हुए भी उनके शुभ अशुभ फलों और बंधनों से मुक्त रह सकते हैं। किस प्रकार अपने चंचल और बहिर्मुखी मन को नियंत्रित करके ईश्वर में अटूट श्रद्धा, अनन्य भक्ति और पूर्ण शरणागति स्थापित कर सकते हैं। इस मार्ग पर चलकर व्यक्ति आत्मिक उन्नति करता है, परम शांति और शाश्वत आनंद को अनुभव करता है, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करता है और अंततः भगवत प्राप्ति रूपी मोक्ष को सहज ही प्राप्त कर सकता है।
जब परमवीर अर्जुन ने अपने सारथी, सखा, गुरु और आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के इन अमृतमय, संशय नाशक, मोह विदारक और ज्ञानवर्धक उपदेशों को पूर्ण श्रद्धा, एकाग्रता और विनयपूर्वक श्रवण किया, तो उसका अज्ञान जनित समस्त मोह, विषाद, कायरता और कर्तव्य विमूढ़ता पूर्णतः नष्ट हो गई। उसे अपने वास्तविक, नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त आत्मस्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हुआ। उसे अपने तात्कालिक क्षत्रिय धर्म का और उसके अनुपालन का अपरोक्ष बोध हुआ। अर्जुन अत्यंत कृतज्ञता और भक्तिभाव से भगवान से कहता है, हे अच्युत, हे मधुसूदन, हे जनार्दन, आपकी अहेतु की कृपा और अमृतमय उपदेशों से मेरा समस्त मोह नष्ट हो गया। मुझे अपने वास्तविक स्वरूप और कर्तव्य की स्मृति प्राप्त हो गई। अब मैं पूर्णतः संशय रहित होकर दृढ़ता से स्थित हूं। मैं आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करूंगा। इसके पश्चात परमवीर अर्जुन ने अपने विश्वविख्यात गांडीव धनुष को पुनः अपने हाथों में उठाया। पूरा पराक्रम, उत्साह, आत्मविश्वास और धर्म की स्थापना के दृढ़ निश्चय के साथ उसने उस अधर्म के विरुद्ध छेड़े गए महाभारत के धर्म युद्ध में भाग लिया। अंततः उसी महायुद्ध में पांडवों की विजय और धर्म की पुनर्स्थापना में उसने निर्णायक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रीमद् भगवद गीता का ये दिव्य और कालातीत संदेश आज भी हजारों वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी उतना ही नवीन, प्रेरणादायक, सामयिक और प्रासंगिक है जितना कि वह उस समय कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मोहग्रस्त अर्जुन के लिए था। गीता केवल पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान का ग्रंथ नहीं है। ये संपूर्ण जीवन दर्शन है, ये आध्यात्मिक मनोविज्ञान है, ये व्यावहारिक आचार संहिता है और ये जीवन जीने की उत्कृष्ट कला सिखाने वाली अद्वितीय मार्गदर्शिका है। ये हमें जीवन के प्रत्येक पग पर प्रत्येक चुनौती और संघर्ष का सामना करने की असीम शक्ति, अदम्य साहस और निर्मल विवेक प्रदान करती है। ये हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर और दुख से शाश्वत आनंद की ओर ले जाने वाला दिव्य, अचूक और कल्याणकारी ज्ञान है। इसका श्रद्धापूर्वक अध्ययन, मनन, चिंतन और आचरण करने से मनुष्य का जीवन निश्चित रूप से सार्थक, सफल, शांत और आनंदमय बन सकता है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के ये उपदेश न केवल आध्यात्मिक साधकों के लिए बल्कि प्रत्येक गृहस्थ, प्रत्येक कर्मयोगी और प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रासंगिक हैं जो जीवन में शांति, सफलता और सार्थकता चाहता है। गीता का ज्ञान हमें जीवन को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की दृष्टि प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयां और चुनौतियां जीवन का अभिन्न अंग हैं, लेकिन इनसे विचलित हुए बिना, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हुए हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। गीता का संदेश आशा, साहस और प्रेम का संदेश है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। परमात्मा सदैव हमारे साथ हैं, हमारे भीतर हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं। आवश्यकता केवल सच्चे हृदय से उन्हें पुकारने की, उनके बताए मार्ग पर चलने की और उनके प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखने की है। जैसे जैसे आप गीता के इन विचारों को अपने जीवन में उतारते जाएंगे, आप पाएंगे कि आपका जीवन अधिक उद्देश्यपूर्ण, अधिक शांतिपूर्ण और अधिक आनंदमय होता जा रहा है। ये एक सतत यात्रा है, आत्मखोज और आत्म सुधार की यात्रा। इस यात्रा में गीता आपकी सबसे अच्छी मित्र और मार्गदर्शिका सिद्ध होगी। इन विचारों को केवल बौद्धिक स्तर पर न समझें, बल्कि इन्हें अपने अनुभव का विषय बनाएं। ध्यान और चिंतन के माध्यम से इन सत्यों पर मनन करें और उन्हें अपने दैनिक आचरण में लाने का प्रयास करें। ईश्वर की कृपा से आपका जीवन गीता के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो और ये आलोक आपको हर दिन, हर क्षण मार्गदर्शन, शक्ति और आनंद प्रदान करे। मित्रों, हमारा एकमात्र संकल्प है गीता के दिव्य ज्ञान को घर घर पहुंचाना। लेकिन ये महान कार्य तभी सफल हो सकता है जब आप सब इस नेक यात्रा में हमारे सारथी बने। ये केवल मेरा या आपका प्रयास नहीं, बल्कि हम सबका सामूहिक धर्म है कि हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाएं और उन्हें अपने स्वयं के जीवन में उतारने का ईमानदार प्रयास करें। हमारा उद्देश्य केवल शब्द सुनाना नहीं है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। यदि इस पूरी यात्रा के दौरान आपके मन में कोई भी सवाल उठा हो, कोई दुविधा हो या कोई जिज्ञासा जागी हो, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब समय पर दे सकें और आपकी शंकाओं का समाधान कर सकें। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी राय हमें और बेहतर करने की शक्ति देती है। एक बार फिर इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। और ऐसे ही और अद्भुत वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।